नमस्कार प्यारे बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में चैप्टर 8 चतुर्भुज को हम बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं, है ना? चैप्टर 8 यानी कि 8.1, उसके बाद होगा 8.2, 8.3, है ना? जितने भी होंगे बाकी। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 चतुर्भुज। तो प्यारे बच्चों लोग, प्रश्नावली 8.1 को करने से पहले हमें चतुर्भुज की कुछ बेसिक चीजों को जानना बेहद जरूरी है। क्या? बेसिक चीजों को जानना बेहद जरूरी है। तो आइए इस कुछ बेसिक को पढ़ लेते हैं। जैसा हमारा चतुर्भुज है, क्या चतुर्भुज? चतुर्भुज है क्या? चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज किसे कहते हैं प्यारे बच्चों लोग? तो चतुर्भुज क्या होता है कि जो चार ऋजु रेखाओं से घिरी हुई आकृति होती है। एक सिंपल सा है कि जो चार रेखाओं या चार प्रकार की रेखाओं से घिर कर बना हुआ बंद आकृति, उसी को बोलते हैं चतुर्भुज, है ना? या इसको बोल देते हैं किसी एक समतल में स्थित चार ऋजु रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं, है ना? इसके बहुत सारे बेसिक हैं। चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया। इन सभी चीजों को समझना, ये सभी क्या किस में आते हैं? ये सभी चीजें आती हैं हम अपने चतुर्भुज के अंतर्गत आती है। किस में आती है? ये सभी चीजें अपने चतुर्भुज में आती हैं। आइए पेन और कॉपी के साथ समझते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न है ना, तो पेन कॉपी में अपन आ चुके हैं। तो पहला पॉइंट अपना होता है चतुर्भुज। क्या होता है? चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं प्रश्न? इसको अपन समझते हैं। यहाँ पर अपन डालेंगे चतुर्भुज। क्या चाहिए? चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है पहले लोग? चतुर्भुज में चारों भुजाओं का मान क्या होता है? एक समान होता है ना? क्या होता है? एक समान होता है। जैसे कि अगर बात करें चतुर्भुज, तो एक चतुर्भुज मान लीजिए ये हो गया, है ना? ये हो गया। किसी भी एंगल का अपन बना दे, किसी भी एंगल का बना दे, बस वो चतुर्भुज होना चाहिए। उसमें 4 भुजाएँ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसमें 4 भुजाएँ होनी चाहिए और वो चारों दिशाओं में क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो इसका हम नामकरण कर दें तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा अपना डी। चतुर्भुज है तो इसमें विकर्ण भी होंगे, है ना? क्या होंगे? इस विकर्ण। तो ये अपना बी, डी और ए, सी, ये क्या है? विकर्ण। और दोनों विकर्णों का मान क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। अब चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में क्या होता है चलो? चतुर्भुज में 4 भुजाएँ होती हैं, 4 शीर्ष होते हैं और 4 अंतःकोण होते हैं। 4 शीर्ष हैं। यदि मैं 4 शीर्ष की बात कर दूं तो 4 शीर्ष ए, बी, सी, डी। 4 शीर्ष, 4 भुजाएं। पहली भुजा ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा और डी ए या ए डी भुजा। 4 भुजाएं हो गई। और इसमें 4 अंतःकोण होते हैं। क्या होते हैं? चतुर्भुज में क्या होते हैं? 4 अंतःकोण भी होते हैं बच्चों। जैसा कि ए अंतःकोण, बी अंतःकोण, सी अंतःकोण और डी अंतःकोण। तो कहते हैं इसमें 4 अंतःकोण भी होते हैं। इसमें प्रत्येक चतुर्भुज की 2 विकर्ण होती हैं, एसी और बीडी। कहते हैं ये विकर्ण होती हैं जो रेखाखंड दिए गए चतुर्भुजों को प्रदर्शित करती हैं। कहती हैं दिए गए रेखाखंड के चतुर्भुजों को प्रदर्शित करती हैं। कौन? ये विकर्ण। विकर्ण है ना, ये थोड़ा सा आगे पीछे होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये विकर्ण की रेखा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, है ना? और एक चीज और हम भूल गए, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? देखिए चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री होता है। 360 सभी अंतःकोणों का योग, यानी कि ये तो 90 डिग्री का होगा, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। 90 90 कितना होता है? 9 18 180 और 180 और 180 कितना हो जाएगा? 360। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इतना आया समझ में? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज क्या है? इसकी डेफिनेशन चतुर्भुज होता है चलो किसी एक समतल में स्थित 4 ऋजु रेखाएं, 4 ऋजु रेखाएं, है ना? ऋजु रेखा से घिरी बंद आकृति, घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। बोलते हैं चतुर्भुज बोलते हैं, जैसे कि ए बी सी और डी, है ना? अब चतुर्भुज की अगर गुण की बात करूं तो सिंपल बता दे रहे हैं कि किसी चतुर्भुज में 4 क्या होते हैं? 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजाएं होते हैं और 4 अंतःकोण होते हैं। क्या होते हैं? 4 अंतःकोण होते हैं तथा इसमें 2 विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं? तथा इसमें 2 विकर्ण होती हैं, एसी और बीडी। क्या होते हैं? 2 विकर्ण होती हैं तथा इसके चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, तथा चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया अपना चतुर्भुज, ठीक है? अब बात करते हैं समलंब चतुर्भुज। किसकी बात करते हैं? चलो समलंब। समलंब चतुर्भुज, है ना? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है चलो? समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है उसकी सम्मुख भुजाएं, यानी कि जोड़ा। जैसे कि
समलंब मतलब क्या, तो उसके सिर्फ आमने सामने की भुजा ही आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे कि ये वाली भुजा हो गई, इसके सामने एक भुजा है, ये वाली जो है ये इसके बराबर होगी, ठीक है। सम्मुख जोड़े में बराबर होगी, इनमें क्या होता है, इनमें जोड़े में बराबर होगी, इसमें जैसे कि ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा बराबर होगी, ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा क्या है, बराबर होगी, वो कहलाती है समलंब चतुर्भुज। उसमें चार भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है, उसके सिर्फ जोड़े में बराबर होती है, किसमें जोड़े में बराबर होती है। तो समलंब चतुर्भुज का डेफिनेशन क्या बनेगा, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, क्या यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा, भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो हम उसे समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। इसका नामकरण ए बी सी और डी। आया बात इतना समझ में, है ना। समलंब चतुर्भुज बस इतना ही बताना है कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं यानी कि जोड़ा, जोड़ा क्या हो, समांतर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समान समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। समलंब मतलब ये इसका ये दोनों में से कोई एक जोड़ा क्या हो, समलंब हो, क्या हो, समलंब, तो उसे बोल देते हैं समलंब चतुर्भुज। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, पता चलो, है ना। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें आमने सामने की सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, समांतर हो। जैसा कि ये, है ना, एक बराबर, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, ये हो गया अपना समांतर चतुर्भुज। क्या होगा, ये अपना हो गया समांतर चतुर्भुज, है ना। तो ए बी सी और डी, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक जोड़ा, यानी कि एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा, एक जोड़ा ये, है ना, एक जोड़ा एक जोड़ा, प्रत्येक जोड़ा मतलब कि कोई सभी एक जोड़ा क्या हो, समांतर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। समलंब में क्या बोलता है कि कोई एक जोड़ा, यदि सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म या एक जोड़ा समांतर हो, समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ा समांतर हो, उसे क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक में से क्या बोलता है, इसमें से सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक में से कोई से भी जोड़ा, इसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं में से प्रत्येक जोड़ा या प्रत्येक युग्म क्या हो, क्या हो, समांतर हो, तो उसे हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। या फिर उसे ये सिंपल सी परिभाषा है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, केवल समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। सम्मुख भुजाएं इसकी क्या होती है, बराबर होती है, इनकी ये वाली जो भुजा होती है इस भुजा के बराबर होती है, ये वाली जो भुजा होती है ये वाली भुजा के क्या होती है, बराबर होती है। इसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, क्या होता है, इसके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होती है। ये वाला जो कोण होता है ये वाले कोण के बराबर होता है, जो ये वाला कोण होता है ये वाला कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। इसके सम्मुख कोण भी क्या होता है, चलो बराबर होते हैं, क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं। और क्या होता है, इसकी जो विकर्ण हो, इसकी जो विकर्ण होती हैं एक दूसरे को क्या कहते हैं, समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब क्या होता है, इन्हें बराबर दो भागों में बांट देती है। ये बिंदु ओ हो गया समद्विभाजित, मतलब कि विकर्ण बी और सी, सॉरी बी और डी हो गए, इसे दो भागों में बराबर बांटे, जैसे कि बी बी ओ और ओ डी, ये दो बराबर भाग में बढ़ गया। समद्विभाजित मतलब कि इसे दो बराबर भागों में बांटना। और विकर्ण एसी को, जो विकर्ण एसी को समद्विभाजित करती है, तो ओ ए और ओ सी दो बराबर भागों में क्या करती है, समद्विभाजित करती है। कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। एकदम बिल्कुल सटीक भाषा मैंने आप लोग को बता दिया है। चलिए अब बात करते हैं, पहले चलो क्या समांतर चतुर्भुज हो गया। अब बात करते हैं इसकी आयत क्या, इसके बात करते हैं जो आयत, आयत क्या होता है ना। आयत की बात करें, इसकी आयत, सॉरी आयत, है ना। आयत क्या होता है, चलो आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक बिंदु क्या होता है, प्रत्येक अंतःकोण क्या समकोण होता है। आयत, आयत की बात, किसकी बात कर रहे हैं हम, आयत की बात कर रहे हैं। ये अपना होता है आयत, क्या होता है, ये अपना होता है प्रचलो आयत, क्या होता है, ये अपना होता है आयत। ये अपना हो गया ए, ये हो गया अपना बी, ये हो गया अपना सी, ये हो गया अपना डी, ठीक है। तो ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होता है, ये वाला कोण ये वाला कोण के बराबर होता है। इसको जो एक दूसरे जहां पर काटती हैं उसका केंद्र बिंदु ओ होता है, ठीक है। ये क्या अपना आयत है, तो आयत का डिफिनेशन क्या बोलता है कि आयत वह समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक अंतःकोण, ये वाला अंतःकोण, ये वाला अंतःकोण, ये वाला अंतःकोण, ये वाला अंतःकोण और ये भी एक कोण बनाता है यहाँ पर। प्रत्येक अंतःकोण, सॉरी इसको छोड़ के ये कोण नहीं बनाता है ना, ये तो क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु है, प्रतिच्छेदन बिंदु है, ठीक है।
तो ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण। अंतः कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक अंतः कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है और ये अंतः कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ये वाला नहीं होता है ना? इसका अंतः कोण की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, है ना? तो आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, यानी कि समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। कोई दिक्कत? उसे क्या बोलते हैं? उसे हम आयत बोलते हैं। अब आयत के गुण की बात की जाए, आयत के गुण की बात की जाए, क्योंकि सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है। सम्मुख भुजा बराबर होती है मतलब कि ये वाली जो एडी भुजा होगी, वह बीसी भुजा क्या होगी? बराबर होगी। कोई दिक्कत? इसका प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा? इसका 90 डिग्री का होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। विकर्णों की लंबाई क्या होती है? समान होती है। इसके विकर्णों की लंबाई क्या होती है? समान होती है। ये सब मैं लिखूंगा तो कुछ ज्यादा टाइम लगेगा ना। आप लोग को जो मैं जिस चीज को बता रहा हूँ, उस चीज को यदि आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग को माइंड में इस चीज को रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे ये चीज काम आने वाली है। ठीक है? जब प्रमेय करेंगे तो ये चीज आगे काम आने वाली है। ठीक है? चलिए, तो क्या होता है? विकर्णों की लंबाई क्या होती है? समान होती है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। ये जिस विकर्ण बी और डी है, तो समद्विभाजित मतलब कि इसे दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे कि ओ बी और ओ डी, ओ ए और ओ सी, तो क्या कहती है? ये दो बराबर भागों में समद्विभाजित करती है, मतलब ये बांट दी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो विकर्ण एक दूसरे को क्या कहती है? समद्विभाजित करती है। ठीक है? कोई दिक्कत? ये हो गया इसका अपने आयत का डायग्राम, आयत की डेफिनेशन और आयत का अपना गुण है। अब यदि मैं वर्ग की बात कर दूं, किसकी बात कर दूं बच्चों? वर्ग। किसकी बात कर दूं? यदि मैं वर्ग की बात कर दूं, तो वह समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान हो और प्रत्येक अंतःकोण भी क्या हो? समकोण हो। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्या समान हो? वर्ग कैसे होता है? वर्ग भी एक प्रकार समांतर चतुर्भुज के जैसे ही होता है। किसको जैसे होता है? समांतर चतुर्भुज के जैसे ही होता है ना? दिखने में समांतर चतुर्भुज ही आप लोग को दिखेगा, ए बी सी डी। दिखने में आप लोग को समांतर चतुर्भुज ही दिखेगा, लेकिन इसमें क्या है फसला थोड़ा सा, कि इसका जो अंतःकोण होता है जो क्या होता है? समकोण होता है। क्या होता है? इसका भी अंतःकोण क्या होता है? समकोण होता है। वो भी है, उसमें भी होता है, समांतर चतुर्भुज में भी होता है समकोण, है ना? अंतःकोण उसमें भी होता है। और हो गया, जिसकी भुजाएं क्या होती है? समान होती हैं। इसकी भी आमने सामने भुजाएं क्या होती है? समान होती है, बराबर होती है। ये भी वर्ग वर्ग और समांतर चतुर्भुज क्या है? एक समान ही समझा जाए तो, बस इसका नाम अलग अलग है, बस थोड़ा सा अंतर है, बस हो गया। उसमें क्या होता है? उसमें प्रतिच्छेद करती है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना? वर्ग और समांतर चतुर्भुज एक ही होता है। ठीक है? अब इसकी वर्ग की अगर हम गुण की बात करते हैं, तो वर्ग का गुण वही होगा कि चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान लंबाई की होती हैं। ए डी, ए बी, बी सी डी, क्या है? इनकी भुजाएं क्या है? समान लंबाई की होती हैं। प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है? समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। ऐसा करके अगर बात करें कितना? 90 डिग्री का होता है। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर क्या समद्विभाजित करते हैं? मतलब ओ से ओ बी, ओ डी, ओ ए और ओ सी, दो बराबर भागों में क्या समद्विभाजित करते हैं। विकर्णों की लंबाई क्या समान होती है ना? जिसकी भुजा की कितना होते हैं? अंडर रूट 2 गुना होती है। भुजा की 2 गुना ज्यादा होती है। अब विकर्णों के बीच आंतरिक कोण, विकर्णों के बीच आंतरिक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर 90 डिग्री कोण होता है। आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है और समांतर चतुर्भुज 90 डिग्री, आयत में 90 डिग्री का कोण नहीं होता है। ठीक है? बस यही अंतर है और कुछ नहीं है। और यदि बात करें समचतुर्भुज, किसकी? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज भी सेम इसी कंडीशन का होता है ना? है ना? चलिए, यदि हम ये वर्ग हो गया, और यदि समचतुर्भुज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? समचतुर्भुज की अगर बात करते हैं करो चलो, किसकी? समचतुर्भुज। किसका? समचतुर्भुज की अगर बात करते हैं, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाएं क्या हो? समान माप की हो, परंतु उसका अंतःकोण समकोण ना हो। समकोण का अंतःकोण ना हो, तो समकोण जो होगा वह समकोण क्या वह कब नहीं होगा? जब इसकी भुजाएं हल्का थोड़ा सा टेढ़ी होगी, हल्का थोड़ा थोड़ा टेढ़ा होगा, हल्का सा केवल क्या होगा? हल्का थोड़ा सा टेढ़ा होगा ये। तो क्या होगा? यह 90 डिग्री कोण, इसका अंतःकोण क्या 90 डिग्री का नहीं होगा। ए बी सी डी, इसका विकर्ण बन जाएगा ये ए डी और ए सी, ये, है ना? और क्या बोलता है? क्योंकि है ना, कुल मिला के इन सभी का डेफिनेशन एक से मिलते जुलता है। उसके डेफिनेशन मैंने क्या बताया?
वह समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का माप क्या हो, समान हो, जिसकी भुजाओं का माप क्या हो, समान हो, लेकिन इसका अंतःकोण बोला जाए तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या हो, समकोण ना हो, अंतःकोण समकोण ना हो, अंतःकोण समकोण ना हो, यानी कि 90 डिग्री का कोण ना बने, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अपना समचतुर्भुज, क्या कहता है, वह कहता है अपना समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज की अगर मैं गुण की बात कर दूं तो समचतुर्भुज के गुण में आ जाएगा मेरे तरह लोग, चारों भुजाओं की जो लंबाई वह समान होती है, ये भुजाएं है ना, ये कहती, समचतुर्भुज में भुजाओं की लंबाई क्या होती है, एक समान होती है, प्रत्येक अंतःकोण समकोण नहीं होता है, प्रत्येक अंतःकोण समकोण नहीं होता है, ये अंतःकोण समकोण नहीं होता है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, जैसे कि ओ ए, ओ सी, ओ बी और ओ डी, वो सेम सभी में है ना, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, विकर्णों की लंबाई क्या होती है, असमान होती है। अब विकर्णों की लंबाई क्या होती है, असमान होती है, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं ये इधर से इधर क्यों जा रहा है, टेढ़ा है, और ये क्या है, इधर से इधर इसका कम है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई ज्यादा है, ये लंबाई ज्यादा है लेकिन ये लंबाई क्या है, कम है, तो क्या बोलेंगे, विकर्णों की लंबाई क्या होती है, असमान होती है, क्या होती है, असमान होती है, यानी कि एसी एसी असमान, अरे यार एसी एसी बराबर नहीं है किसके, बीडी के, ऐसा करके बताना है, असमान होती है। अब विकर्णों के बीच का आंतरिक कोण क्या होता है, समकोण होता है, विकर्णों के बीच आंतरिक कोण यहाँ पास क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, बस प्रत्येक में, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो विकर्णों के बीच आंतरिक कोण क्या होता है, समकोण होता है, ये अपना होगा लोग समचतुर्भुज। अब इतना जो भी बंदा समझ लिए, जितना मैंने बताया, चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, इतने में ही हम प्रश्नावली 8.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे, 8.1, 8.2 के सभी क्वेश्चनों को प्रॉपर तरीके से फंटेस्टिंग तरीके से करने वाले हैं, ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा बेसिक। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, इसमें आते हैं, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, यानी कि प्रश्नावली 8.1 पर अपन लोग आते हैं, तो आइए प्रश्नावली 8.1 पर चलते हैं फैंटास्टिक तरीके से। तो आइए एक बार मैं आप लोग क्वेश्चन दिखा देता हूँ, अपना क्वेश्चन कहता क्या, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसा आप लोग प्रश्नावली 8.1 का ये पहला क्वेश्चन अपने है, क्या बोल रहा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, विकर्ण क्या होती है, विकर्ण पता ना आप लोग को, मैंने बताया क्या है, समांतर चतुर्भुज की जो बीच से लाइन ए सी और बी डी के बीच में जो लाइन खींची होती है वो कहलाती है विकर्ण, है ना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है, यानी हमें आयत क्या करना है, प्रूफ करना है, आयत हमें प्रूफ करना है, ठीक है, क्वेश्चन जितने दिखने में आसान है उतना आसान नहीं है, ठीक है, आइए इसको समझते हैं, तो क्या बोला है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है, आइए इसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं, चलो, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है, ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व, क्वेश्चन दिखने में आसान है लेकिन आसान है नहीं, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन छोटा है लेकिन क्या है, बड़ा है, ठीक है, तो क्या बोला है चलो, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है ना, तो हमें क्या बनाना है, एक आयत बनाना है, लेकिन क्या होना चाहिए, वह समांतर चतुर्भुज होना चाहिए, है ना, आयत हमें ज्ञात करना है, लेकिन समांतर चतुर्भुज के रूप में होना चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, आयत होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है, तो आयत कुछ ऐसे ही होता है क्या, है ना, ये आयत है, ठीक है, ये अपना क्या आयत है, ए बी सी डी, ए और सी क्या अपना विकर्ण है, बी और डी, बी और डी भी क्या है, अपना विकर्ण है, ठीक है, और ए बी सी डी क्या है, यह एक समांतर चतुर्भुज है, तो जो चीज दिया होता है उसे अपन पहले लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने डाला हल, क्या डाला बच्चों को, यहाँ पर मैंने डाला हल, तो दिया है, क्या बोलेंगे, दिया है, क्या बच्चों लोग, दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पास, तो दिया है बच्चों लोग कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें जिसमें जो बीसी भुजा है
वह एडी भुजा के बराबर है और जो एबी भुजा है वह सीडी भुजा के बराबर है। हम बता देंगे बीसी बराबर एडी व एबी बराबर प्यारे बच्चों लोग सीडी। ये भुजा क्या है आपस में बराबर है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं विकर्ण है। ये क्या है विकर्ण कटन बिंदु इसको ओ विकर्ण बी डी और ए सी क्या है समान है। क्या है एक समान है। तो क्या बोलेंगे विकर्ण समान है। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों लोग विकर्ण समान है। तो विकर्ण क्या है प्यारे बच्चों लोग यहाँ पास ए सी बराबर बी डी। तो विकर्ण क्या है अपना ए सी बराबर प्यारे बच्चों लोग क्या हो जाएगा ए सी बराबर हो जाएगा अपना बी डी। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं चूंकि AC और BD समांतर चतुर्भुज क्या है ये विकर्ण है। AC और क्या है BD के विकर्ण है जो क्या करते हैं समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित करते हैं कि नहीं करते करते हैं। ठीक है तो यहाँ बता देंगे चूंकि चूंकि AC और BD AC और BD क्या है समांतर चतुर्भुज क्या समांतर चतुर्भुज की क्या है विकर्ण है। चतुर्भुज चतुर्भुज के विकर्ण है। क्या है समांतर चतुर्भुज क्या विकर्ण है। यहाँ पर देखिए आप लोग बीडी एसी क्या विकर्ण है। एसी और बीडी विकर्ण है तो यहाँ पर क्या है मैं इसको ओ सी सॉरी ओ बी सॉरी ओ ए ओ सी और ओ बी और ओ डी में क्या बांट सकता हूँ क्या बांट सकता हूँ। तो ए सी को क्या मैं ए ओ बराबर ओ सी लिख सकता हूँ। ठीक है वाह बी डी को मैं बी ओ बराबर ओ डी लिख सकता हूँ बराबर तरीके से। और इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1 है। भाई एसी और ओडी को हमने क्या किया 20 से कन्वर्ट कर दिया यानी कि समद्विभाजित कर दिया। समद्विभाजित मतलब क्या है दो बराबर भागों में बांट दिया है ना। तो चूंकि क्या बता देंगे एसी बराबर क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर देखिए ए ओ है तो एक मिनट आप लोगों को दिख नहीं रहा है ना। ए ओ यहाँ पर है तो ये हो जाएगा ए ओ प्लस ओ सी बराबर क्या जाएगा ए सी बराबर बी सी बी सी तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा चलो बी ओ प्लस बी ओ और बी ओ प्लस ओ डी है ना। बी ओ देखिए बी ओ और ओ डी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बी ओ या ओ डी। कोई दिक्कत इसको मान समीकरण नंबर दूसरा इसको मान समीकरण नंबर दूसरा। तो समीकरण एक में मान रखने पर तो बी ओ बराबर क्या है चलो बी ओ बराबर क्या है ओडी है। तो मैं बी ओ की जगह पर ओडी देख सकता हूँ क्या रख सकता हूँ क्या रख सकता हूँ मैं रख सकता हूँ। ठीक है और यहाँ पर देखिए ओ सी बराबर क्या है ए ओ सी बराबर क्या है ए ओ यहाँ ओ सी की जगह पर मैं क्या ए ओ रख सकता हूँ। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से मान रखने पर समीकरण 1 से मान रखने पर मान रख दीजिए भाई लोग। समीकरण 1 से मान रखने पर समीकरण 2 में तो ए ओ तो पहले से है तो ए ओ रहेगा प्लस ओ सी जगह पर क्या है ए ओ लिख सकता हूँ तो ए ओ लिख सकता हूँ बराबर ये बी ओ है तो ये बी ओ रहेगा प्लस ये बी ओ डी क्या है ओ डी तो ओ डी के बाद अगर क्या है बी ओ है यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ बी ओ लिख सकता हूँ। ओ बी बी ओ वही है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है कोई दिक्कत ए ओ जुड़ जाएगा तो टू ए ओ हो जाएगा बराबर बी ओ हो जाएगा तो टू बी ओ हो जाएगा। ये दो से ये बात दो क्या होगा कट जाएगा आपस में क्या बचेगा ए ओ बराबर बी ओ ए ओ बराबर क्या बचेगा चलो बी ओ। और इसको अपन मानते हैं समीकरण नंबर तीसरा क्या मानते इसको मानते समीकरण नंबर तीसरा। कोई दिक्कत अब समीकरण 1 और समीकरण नंबर 3 से समीकरण 1 और समीकरण 3 से आइए समीकरण 1 और समीकरण 3 से चलते हैं। तो अतः बता देंगे अतः समीकरण 1 व समीकरण 3 से समीकरण 1 देखिए पर जो समीकरण क्या बताया ए ओ बराबर ओ सी व बी ओ बराबर ओ डी दिया है ना दिया हुआ है। और समीकरण 3 में क्या दिया हुआ है ए ओ बराबर बी ओ ए ओ बराबर बी ओ है
दिया हुआ है, तो ए ओ बराबर क्या है, बी ओ है, बराबर ओ सी, और ओ सी बराबर क्या है, ए ओ है, तो ए ओ अपन ने पहले से लिख लिया है, देखिए अपन लिख ओ ए, अब अपन ने लिख रखा है, ओ सी बराबर ओ ए अब लिख लिया है, और यहाँ पर बी ओ बराबर क्या है, ओडी है, ओडी है, बी ओ यहाँ से हमने लिख लिया, और ओडी की जरूरत है अभी, है ना, तो ओ सी, तो ओ भी लिख दिया, अब बचा सिर्फ ओ सी बचा, है ना, ओ सी बराबर हो जाएगा ओडी, है ना, ओ सी और ओडी यहाँ से लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ओडी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा प्यारे बच्चों लोग, कि ए ओ या ओ ए, ओ ए, है ना, चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ बाद में, ठीक आगे बताता हूँ, जब अपन को जरूरत पड़ेगी तब आगे मैं आप लोग को बता दूंगा प्रॉपर तरीके से। चलिए अब यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ था, यहाँ तक हो कंप्लीट, अब चलते हैं समीकरण में, अब चलते हैं समीकरण में, अब चलते हैं समीकरण में, समीकरण लेंगे ओ ए डी में, आइए समीकरण, सॉरी मतलब त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ओ ए डी में, ये वाला त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, ओ ए डी में, ये वाला अपन त्रिभुज को लेना है, करे ना, ए ओ में हमको लेना है, आइए ले लेते हैं त्रिभुज यहाँ से, यहाँ पर ले लेते हैं अपन, चूंकि त्रिभुज ओ ए डी में बहिष्कोण प्रमेय से, किसमें से, बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय, आइए थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पास बहिष्कोण प्रमेय कहाँ का बनता है, बहिष्कोण प्रमेय देखिए प्यारे बच्चों लोग, ए ओ बी, ये त्रिभुज देखिए, त्रिभुज क्या है, ए ओ डी अपना त्रिभुज है ना, या ओ ए डी अपना त्रिभुज, तो त्रिभुज के अंदर अंदर ये है, ये त्रिभुज के अंदर में कहलाएगा, लेकिन ओ ए ओ बी ये बहिष्कोण प्रमेय बन जाएगा, यहाँ पास बहिष्कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, है ना, और डी ए ओ, डी ए ओ ये अंदर वाला हो जाएगा, फिर ए डी ओ, ए डी ओ अंदर वाला हो जाएगा, लेकिन बहिष्कोण क्या है अपना, ए डी ओ, तो बहिष्कोण की बात कर रहे हैं, ए डी ओ तो ये हो जाएगा एक तरफ, और ए ओ डी और ए डी ओ ये हो जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है, कैसे, आइए मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो बहिष्कोण प्रमेय से, तो बहिष्कोण प्रमेय में क्या मैंने बताया आप लोग को, ए ओ बी ये बहिष्कोण प्रमेय है, और अंदर कोण क्या है, क्या है, डी, क्या है, डी ए ओ प्लस कोण ए डी ओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना, तो ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ए ओ प्लस डी डी ए डी ओ है, तो ए डी ओ की जगह पर देखिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पास ए डी ओ, ए डी ओ की जगह पर मैं क्या डी ए ओ कर सकता हूँ, ए डी ओ की जगह पर क्या मैं क्या डी ए ओ कर सकता हूँ, है तो वही चीज ना, है तो वही चीज, चाहे ए डी ओ लिख दो और चाहे डी ए ओ लिख दो, है तो वही चीज, तो इसे बना के मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे आगे इस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए मैं प्लस करके इस मेंशन बना दूंगा, डी ए ओ में बना दूंगा, तो कोण बन जाएगा डी ए ओ बन जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो कोण ए ओ बी है ये 22 कोण पर में है, यहाँ पर देखिए डी ए ओ प्लस डी ए ओ हो गया, तो क्या बन जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा टू कोण डी ए ओ, कोण टू कोण डी ए ओ, अब इसको अपन मान लेते हैं सन का 4 दे दे क्या, नहीं सर विचार इसको समीकरण ए बोल देते, क्या बोलते, समीकरण ए मान लेते हैं, क्या मान समीकरण नंबर ए अपन समीकरण ए अपन इसको मान लेते, ठीक है, इसी प्रकार, इस पर इसी प्रकार यहाँ पर बोल देंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज लेते हैं, जिस प्रकार हमने ये बात ए ओ डी वाली है ना, इसी पर जस्ट इसके अपोजिट वाला ले लेंगे, त्रिभुज ओ ए बी में, इसमें भी लग जाएगा 22 कोण में, है ना, ओ ए बी में देखिए ओ ओ ए बी में, अब ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज बहिष्कोण प्रमेय था, अब इसको अंतः कोण प्रमेय लेंगे, है ना, अंतः बहिष्कोण प्रमेय नहीं, अंतः कोण प्रमेय लेंगे, क्या लेंगे, अंतः कोण प्रमेय लेंगे, तो बहिष्कोण प्रमेय यहाँ बता देंगे ओ बी सी या बी बी ए ओ, है ना, ऐसा करके बता देंगे, आइए मैं आप लोग को बता देता हूँ, है ना, चलिए यहाँ पर अपना बन जाएगा फिर लोग त्रिभुज ओ ए बी में
है ना? कोण AOB बराबर भाई इस कोण प्रमेय हो जाएगा यहाँ पास, तो BAO प्लस कोण ABO यहाँ पर बन जाएगा। चूंकि चूंकि ABO बराबर हमने क्या प्रूफ किया है? AB सॉरी AOB बराबर हमने प्रूफ कर लिया था यहाँ पास, है ना? AOB ABO देखिए थोड़ा सा आइए, ABO ABO बराबर मैं क्या BAO लिख सकता हूँ? हाँ, एक ही बात है ना, ABO बराबर BAO, जस्ट अपोजिट तो करना है इसके। भाई जहाँ पर यदि ABO है, तो क्या इसे मैं BAO नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, है ना? कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर अपन क्या करना है? पलटी करना है, चूंकि ABO कोण ABO बराबर क्या हो जाएगा? कोण BAO हो जाएगा, कोण BAO यहाँ पर होने वाला है। चलिए बच्चों यहाँ पर देखते हैं, तो कोण बन जाएगा यहाँ कोण AOD, कोण AOD बराबर जाएगा कोण BAO प्लस कोण BAO, क्योंकि ABO तो AB बराबर BAO हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो कोण BAO बराबर दोनों जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा कोण AOD बराबर 2 कोण BAO। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको मानते हैं समीकरण नंबर अपन मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर बी। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा भाई लोग, है ना? इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, आप लोग को एक दो बार कम से कम देखना पड़ेगा, कम से कम एक दो बार आप लोगों को देखना ही पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है? अब समीकरण ए और समीकरण बी को करना है जोड़ने पर, समीकरण ए और समीकरण बी को जोड़ने पर, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग समझिएगा इस चीज को। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे? समीकरण ए और बी को जोड़ने पर, समीकरण ए और बी को जोड़ने पर, समीकरण ए और बी को जोड़ने पर जोड़ दो भाई लोग। समीकरण ए क्या है? ए ओ बी दिख रहा है पास, ए ओ बी, ये हो जाएगा यहाँ पर ए ओ बी प्लस ए ओ डी हो जाएगा ए ओ डी। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, अभी ए ओ बी नहीं, अभी ए ओ डी में चलना है ना? तो ए ओ डी, ए ओ डी में क्या है? टू टू कोण डी ए ओ, देखिए यहाँ पर देखिए डी ए ओ, टू डी ए ओ है ना यहाँ पास, टू डी ए ओ प्लस, अब इसको जोड़िए बी ए ओ, तो टू कोण बी ए ओ। कोई दिक्कत आप लोग को? बी ए ओ जुड़ गया। अब यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, दो दो को ले लो उभयनिष्ठ, यानी कॉमन ले लो यहाँ पास, तो दो आ जाएगा कॉमन, तो यह हो जाएगा डी कोण डी ए ओ प्लस कोण बी ए ओ, यहाँ पर हो गया कॉमन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पास, यहाँ पर देखेंगे आप लोग डी ए ओ प्लस बी ए ओ, डायग्राम में आइए थोड़ा सा, है ना? डायग्राम में थोड़ा सा, डायग्राम में आइए, डायग्राम में आप लोग समझने की जरूरत है यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा। देखिए यहाँ पास डी डी ए ओ, डी ए ओ और बी बी ए ओ, डी डी ए ओ और बी बी ए ओ, ये वाला त्रिभुज में ये वाला क्या बहिष्कोण प्रमेय था? बहिष्कोण प्रमेय था। तो क्या मैं इसे बी बी ए ओ लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, बड़े आराम से लिख सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पर हो जाएगा अपना प्यारे बच्चों लोग, यहाँ पर हो जाएगा अपना, ये कोण ए ओ भी चला है ना यहाँ पर, है ना? कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी, ओ डी, है ना? तो यहाँ पर बन जाएगा टू कोण बी ए डी, और इसके बाजू हो जाएगा पर जो कोण बी ओ डी, बी ओ डी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप लोगों, बी ओ डी क्या है? एक सरल रेखा, क्या है? बी ओ डी, ये क्या है? एक सरल रेखा है, और सरल रेखा का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पास क्या मैं बी ओ डी बराबर 180 लिख सकता हूँ? 180 लिख सकता हूँ, बराबर दो है, दो कोण बी ए डी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
या तो फिर इसकी जगह पर आप लोग एक चीज और लिख सकते हैं, देखिए बी ए डी, देखिए ये चला बी, फिर ये ए और ये डी, बी ए डी के बीच में कौन सा कोण बन रहा है? कोण ए बन रहा है क्या? तो यहाँ पास अगर आप लोग चाहो तो इसको ना लिख के कोण ए लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? कोण ए यहाँ पास आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो दो को बराबर किस पर लेके आओगे तो भाग में आएगा, तो 180 डिग्री बटे दो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 दूनी 180, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ए, तो कोण ए का मान निकल आएगा अपन क्या 90 डिग्री। अब यदि इस त्रिभुज में एक कोण का मान हमने 90 डिग्री निकाल दिया है, तो इसके सम्मुख कोण है, कोण ए का मान हमने क्या निकाल दिया 90 डिग्री, तो इसके सम्मुख कोण क्या है? कोण सी है। यानी कोण ए का मान जब 90 डिग्री है तो कोण सी का मान भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्या होगा? कोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि कोण ए का सम्मुख क्या है? कोण सी है कि नहीं? है। तो ये बता देंगे चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो कोण ए के सम्मुख कोण क्या है? कोण सी है ना? तो कोण ए का मान क्या है? 90 डिग्री है, तो कोण 90 डिग्री बराबर क्या हो? कोण सी, या तो कोण सी बराबर क्या कर दो? 90 डिग्री कर दो। और हमें आयत का मतलब क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है, यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, है ना? हमें चारों कोण को क्या बताना है? 90 डिग्री दिखाना है, जिसमें से हमने कोण ए को दिखा दिया 90 डिग्री, कोण सी को दिखा दिया 90 डिग्री। अब बचा कोण बी और कोण डी। ये अगर ये दोनों अगर दिख जाते हैं तो क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, हमारा मान निकल आएगा। निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? निकल आएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या निकाल दिया? यहाँ पर कोण ए को निकाल दिया, कोण बी को निकाल दिया 90 डिग्री। अब आइए यहाँ पर थोड़ा देखिए कोण ए, अब कोण बी की बात करते हैं, तो कोण ए और कोण बी के सम्मुख क्या है? कोण सी और कोण डी है। तो कोण ए और कोण बी का मान बराबर क्या होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। आइए यहाँ पर मैं आप लोग को निकाल के देता हूँ, चलिए, है ना? तो कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी, पेन खत्म है लगता है, साला चल नहीं रहा है ना? कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या होगा? 180। कैसे? कोण ए का मान 90 डिग्री, कोण बी का मान 90 डिग्री, 90 90 कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण ए का मान पहले से ही क्या है? 90 डिग्री है, प्लस कोण बी का मान हमें अलग से निकालना है, दोनों को जोड़ के नहीं बताना है, ठीक है? ये कोण बी हो जाएगा बराबर 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये कोण बी है तो कोण डी, कोण बी और 90 प्लस का बराबर इस पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, ये हो जाएगा कोण बी बराबर 180 से 90 गया तो 90 डिग्री, यानी कोण बी का मान भी अपना क्या निकल आया? 90 डिग्री निकल आया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं मेरे चलो। जब इस कोण बी का मान 90 डिग्री है तो उसके सम्मुख भुजा कौन सी है? देखिए कोण बी के सम्मुख, कोण बी के सम्मुख भुजा कौन सी है? कोण डी, सॉरी, कोण बी के सम्मुख कोण क्या है? कोण डी है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब कोण बी का मान 90 डिग्री है तो कोण डी का मान भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, है ना? इसी को हमने बहुत बेहतर तरीके से इसको हमने पढ़ लिया है। तो कोण बी का मान क्या है? 90 डिग्री है। तो चूंकि कोण बी बराबर क्या है? कोण डी है, तो स्वाभाविक सी बात है कोण बी का मान क्या है? 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा? कोण डी, तो कोण डी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत? इससे स्पष्ट होता है कि कोण ए बराबर कोण, कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर क्या है? 90 डिग्री है। यानी क्या है? यह एक समांतर चतुर्भुज है ना? क्यों? क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। ए बी बराबर क्या है? बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, वाह। ए सी बराबर में क्या है? बी डी, क्या है? ये विकर्ण है। ये सभी को हमने प्रूफ कर दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत भी है। क्या है? एक आयत है। आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इसको भी सॉल्व कर दिया होगा। समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं प्रश्न दूसरा की। आइए प्रश्न दूसरे की ओर चलते हैं एकदम बेहतर तरीके से, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वीडियो को आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना? समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो को पीछे की ओर स्किप करके देख सकते हैं, तो प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इन चीजों में टाइम लगता है ना? एक बार में समझ में नहीं आता, लेकिन एक बार समझ में जरूर आ जाता है, ठीक है?
आइए बात करते हैं प्रश्न दूसरे की। चलिए ये रहा अपना प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा क्या बोलता है ये समझते हैं इसको। यहाँ पर अपना प्रश्न दूसरा बोलता है मेरे प्यारे बच्चों कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग, वर्ग क्या होता है? जिसके आमने सामने के चारों भुजाएं बराबर प्लस उसके विकर्ण भी बराबर, प्लस उसके विकर्ण भी बराबर। ये हो गया अपना वर्ग। इसका नामकरण कर दो ए बी सी और डी। तो क्या क्वेश्चन बोलता है दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। हाँ भाई ये वर्ग के जो ये वर्ग ये विकर्ण ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं और ये समकोण पर समविभाजित करते हैं। समकोण पर समविभाजित करते हैं मतलब इसे दो बराबर भाग में बांटते हैं। उसमें किसमें? समकोण पर। ओ बी को 90 डिग्री पर बांटता है, ओ डी को भी 90 डिग्री पर बांटता है, ओ ए को भी 90 डिग्री पर बांटता है और ओ सी को भी 90 डिग्री पर बांटता है। ये चीज को हमें प्रूफ करना है। क्या करना है? इसको हमें प्रूफ करना है। और इनका कोण क्या होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये इसका कहने का मतलब ये हुआ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको करते हैं। तो पहले जो चीज दिया होता है उसको अपन लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपन हल। हल में पहले जो चीज दिया है उसको अपन लिख लेते हैं। तो क्या बोलेंगे? दिया है। क्या है? दिया है। तो क्या दिया है भाई लोग? ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। सबसे पहली बात यही है। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। एक वर्ग है। क्या है? ए बी सी डी एक वर्ग है ना। जहां तो ए बी भुजा है वह बी सी भुजा के बराबर है, और जो बी सी भुजा है वह सी डी भुजा के बराबर है, जो सी डी भुजा है वह ए डी भुजा के बराबर है। तो ए बी बराबर हो जाएगा बी सी बराबर हो जाएगा सी डी बराबर हो जाएगा डी ए, सी डी डी ए। ये चीज दिया हुआ है। और इनके कोण भी क्या है? आपस में बराबर है। क्या है? यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर क्या है? 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। यहाँ बता देंगे कोण ए बराबर यानी कोण ए 90 डिग्री का, कोण बी 90 डिग्री का, कोण सी 90 डिग्री का और कोण डी भी क्या है? 90 डिग्री का। इन सभी के बराबर क्या है? 90 डिग्री है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए अब बात करते हैं यहाँ पर कोण। दो कोणों को लेते हैं। तो पहला कोण ले लेते हैं अपन कौन सा? ए बी सी। पहला अपना कोण बनता है ए बी सी और दूसरा कोण यहाँ पर बना देते हैं बी सी डी। ए बी सी और बी सी डी ये वाला कोण, ये वाला त्रिभुज ले लीजिए और ये वाला त्रिभुज ले लीजिए। एक त्रिभुज अपन को नहीं लेना है। इस त्रिभुज के बीच में एक कोण बन रहा है और एक ये वाला त्रिभुज के बीच में कोण बन रहा है। दोनों त्रिभुज को अपन को ले सॉरी कोणों को लेना है। तो यहाँ पर कोण लेना है कोण ए बी सी, ए बी सी है ना, और कोण बी सी डी, कोण बी सी डी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जिसमें ए बी बराबर है ए बी, ए बी बराबर क्या है? सी डी है। ए बी बराबर क्या है? सी डी है। जो क्या है? ए बी सी डी का एक चतुर्भुज का एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है ना। यहाँ बता देंगे चूंकि ए बी बराबर क्या है बच्चों? ए बी बराबर है सी डी। तो क्या है? यह ए बी सी डी का क्या है? एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है। एक वर्ग है। कोण बी बराबर कोण सी कितने कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं। तो कोण बी बराबर कोण सी कितना है? 90 डिग्री कोण है। तो देखिए यहाँ पर बी सी, ए बी सी और बी सी डी दोनों कोणों में बी सी भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है। ए बी सी और बी सी डी में क्या है? बी सी क्या है? उभयनिष्ठ है कि नहीं? ये बता देंगे बी सी बराबर बी सी क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या है चलो? उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। कोई दिक्कत? तो अतः देखिए ए भी भुजा क्या है? साइड भुजा है। ए भी क्या है? साइड भुजा है। कोण बी, कोण बी तो साइड एंगल। देखिए साइड आया फिर ये एंगल आया फिर साइड। कोण बी आ रहा है फिर बी सी भुजा है, ए भी भुजा है, बी कोण है, बी सी भुजा है। तो भुजा क्या है? भुजा आ गया ये, फिर ये कोण आ गया, फिर भुजा। भुजा को बोलते हैं साइड, फिर एंगल बोलते हैं, कोण को बोलते हैं एंगल, फिर साइड। तो कौन सा नियम यहाँ पर लग रहा है? यहाँ पर लग रहा है अतः साइड एंगल साइड नियम से, नियम से। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी, देखिए ए बी सी ये वाला त्रिभुज
बी सी डी के क्या हो गया, बराबर हो जाएगा, है ना। तो ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी सी डी के। कोई दिक्कत? तो सीपीसीटी नियम द्वारा, सीपीसीटी नियम से, सीपीसीटी नियम से क्या हो जाएगा, जो एसी विकर्ण हो जाएगा वो अपनी बीडी की विकर्ण क्या होगी, बराबर होगी, होगी बराबर होगी। पहला हमें विकर्ण पता बराबर करना था, है ना। तो ये पहला हो गया हेंस प्रूफ, एच ई एन सी ई, हेंस प्रूफ पी आर ओ बी डी, है ना। अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है कि समकोण पर समविभाजित करते हैं हम, कहते हैं समकोण पर कहते हैं समविभाजित करते हैं, यानी कि हमें 90 डिग्री कोण दिखाना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं प्रचलो। तो अब क्या लेंगे, ए बी सी डी क्या चतुर्भुज है, क्या है, ए बी सी डी क्या प्रचलो, एक चतुर्भुज है, क्या है, एक चतुर्भुज है, जिसमें जिसमें बता देंगे अपन ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी क्या है, समद्विभाजक बिंदु है, क्या है, समद्विभाजक बिंदु है। तो जिसमें से कौन सा त्रिभुज बनेगा, पहला त्रिभुज बन जाएगा अपना ए ओ बी, ए ओ बी, दूसरा त्रिभुज कौन सा बन जाएगा, बी ओ सी, ये वाला त्रिभुज, ये इतना सा और ये इतना सा, ये त्रिभुज लेना, ठीक है। तो बार बार ना दिखाने चक्कर में इसमें मैंने एक ही बार में दिखा दिया है। तो चूंकि बता देंगे यहाँ पर, चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें से दो त्रिभुज मैंने अभी बताया, त्रिभुज ए ओ बी और दूसरा त्रिभुज बनता है यहाँ पर बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी। तो ए ओ जो है वो है ओ सी के बराबर है, देखिए आप लोग देखें थोड़ा सा, देखिए जो ओ ए है, ओ ए जो समविभाजित है, ओ ए ओ सी के बराबर हो, है कि नहीं। आगे भी हमने इसको भी सिद्ध भी कर दिया है। और ए बी, जो ए बी ये भुज ए बी भुजा है वो बी सी, जो ए बी भुजा है वो बी सी भुजा के बराबर ही, एक प्रकार से ए बी भुजा बी सी भुजा के बराबर है, ये एक वर्ग है, ठीक है। और ओ बी, ओ बी देखिए ए ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज तो ही है, ओ बी भुजा है, तो इसमें ए बी भुजा में जो बी सी भुजा ये क्या है, उभयनिष्ठ आएगी, क्या ये उभयनिष्ठ आएगी, है ना। तो ए ओ बराबर ओ सी, ए ओ बराबर ओ सी, ये क्या है, अभी हमने सिद्ध किया है, तो बता देंगे अभी सिद्ध किया, अभी सिद्ध किया है। दूसरा, ए बी जो भुजा है वह बी सी भुजा के क्या बराबर है, जो कि क्या है, वर्ग है, वर्ग भुजा है, क्या है, वर्ग भुजा है। तो इसमें बी ओ क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, क्या होगा मेरा चलो, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो ओ ए भुजा है, ए बी भुजा है, बी ओ बी क्या है, भुजा है, क्या है, भुजा है, यानी कि साइड 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 नियम से, अतः इस साइड साइड नियम से, साइड साइड नियम से क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज ए ओ बी है, ए ओ बी बी ओ सी भुजा क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि समरूप होगा। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ सी के। तो सीपीसीटी द्वारा, सीपीसीटी द्वारा या नियम से, सीपीसीटी नियम से क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण बी ओ सी के। इसको दे दो समीकरण नंबर एक, क्या दे दो, इसको दे दो समीकरण नंबर एक, है ना। अब यहाँ पर देखिए आप लोग एक चीज और, ए ओ चूंकि ए ओ सी एक सरल रेखा है, देखिए ए ओ सी, ए ओ सी क्या है, एक सरल रेखा है, ए ओ सी क्या सरल रेखा है, और सरल रेखा का मान कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, कितना होता है, एक सरल रेखा का मान कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, होता है कि नहीं होता, होता है। यहाँ पर बता देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर बता देंगे तो चलो, है ना। चूंकि चूंकि ए ओ सी, ए ओ सी एक एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, क्या एक सरल रेखा है, ए क्या है, ए ओ सी क्या एक सरल रेखा है। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ए ओ बी प्लस ए ओ बी बी ओ सी है, तो बी ओ देखिए, आइए थोड़ा यहाँ पर, अच्छा 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 अच्छा, ये क्या है, बी ओ सी, ये जो हमने प्रूफ किया है, तो बी ओ सी के बाद क्या है, ए ओ बी लिख सकता हूँ, क्या बी ओ सी की जगह पर मैं ए ओ बी लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा बी ओ सी है यहाँ पास, तो ए ओ बी कर दो, तो कोण ए ओ बी, ए ओ बी, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक,
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों लोग, ए कितना हो जाएगा, 2AOB कितना हो जाएगा, 2AOB हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2AOB। यहाँ पर हो जाता है 2AOB, कोण नहीं लगाया यार, यहाँ पर कोण है, अच्छा लगा तो है यार, हाँ 2 कोण AOB कोण है, 2 कोण AOB बराबर 180 यहाँ पर रहेगा ना 180 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री। तो गुणांक है इधर आगे बराबर में तो भाग में आ जाएगा, तो कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री भागित में 2, ये हो जाएगा 90 दूरी कट जाए, तो कोण ए ओ बी क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। यही तो हमें चाहिए था ना, ये हमें चाहिए कि क्या है समद्विभाजक, समकोण पर समद्विभाजक करता है, समकोण यानी क्या होता है 90 डिग्री, क्या होता है समकोण यानी कि 90 डिग्री, हेंस प्रूव, हेंस प्रूफ, PROVED, हेंस प्रूव, है ना। चूंकि बता देंगे, चूंकि वर्ग के विकर्ण, चूंकि वर्ग के विकर्ण, चूंकि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं और परस्पर, और परस्पर 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, करते हैं समद्विभाजित करते हैं, आंसर। यहाँ पर होता है चलो प्रश्न दूसरा कंप्लीट, क्या होता है यहाँ पर होता है अपना प्रश्न दूसरा कंप्लीट एकदम प्रॉपर तरीके से, है ना। यहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से प्रश्न दूसरा को कर दिया कंप्लीट करो चलो। चलिए तो आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। अब बात करूंगा मैं प्यारे बच्चों लोग प्रश्न तीसरा का, किसका बात करूंगा, मैं बात करने वाला हूँ प्रश्न तीसरा। आइए चलते हैं प्रश्न तीसरे की ओर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए चलते हैं प्रश्न तीसरे पर। चलिए प्यारे बच्चों लोग, ये रहा अपना प्रश्न तीसरा। आइए प्रश्न तीसरा क्या बोलता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो अपना प्रश्न तीसरा यहाँ पर बोलता है प्यारे बच्चों लोग, थोड़ा सा देखिए, है ना। प्रश्न तीसरा एक बार थोड़ा सा लगता है कुछ डाउन है मेरे को लग रहा है यार। प्रश्न तीसरा क्या बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण, देखिए एबीसीडी का विकर्ण क्या है, इसी है, एसी कोण ए को करता है समद्विभाजित करता है, देखिए आकृति 8.11 में, कोण ए करता है समद्विभाजित करता है, कोण ए को समद्विभाजित करता है मतलब कि ए डी सी एक त्रिभुज हो गया और ए बी सी एक त्रिभुज, तो दो बराबर त्रिभुजों में बांटता है, समद्विभाजित मतलब कि दो बराबर भागों में बांटता है। तो क्या होगा, कोण ए का जितना मान होगा उतना ही कोण सी का मान होगा, तो कोण ए डी सी भुजा का जितना मान होगा उतना ही कोण ए बी सी ये भुजा का ही मान बराबर होगा, ठीक है। ये बोल रहा है कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, वही चीज मैंने बताया जितना मान कोण ए का होगा उतना ही मान कोण सी का होगा, क्योंकि क्या करता है समद्विभाजित करता है। इसको हमें प्रूफ करना है, और ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी क्या समचतुर्भुज है, इसे भी हमें करना है प्रूफ करना है, इसे भी हमें प्रूफ करना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जो चीज दिया है उसको अपन को लिखना है। तो प्रश्न तीसरा का हल यहाँ पर हो जाएगा हल, प्रश्न तीसरा यहाँ पर मैंने डाल दिया क्या, हल डाल दिया। तो ए सी देखिए यहाँ पास ए और सी, ए सी क्या बच्चों लोग ए सी विकर्ण है, जहां पर कोण ए को क्या करते हैं समद्विभाजित करता है ना। ए सी विकर्ण देखिए यहाँ पर बता रहा है सी को क्या समद्विभाजित करता है, ए सी कोण कोण ए को कहता है समद्विभाजित करता है, ये चीज दिया हुआ है। बता देंगे जो ए सी विकर्ण है वह कोण ए को क्या करता है, कोण ए को समद्विभाजित, समद्विभाजित मतलब क्या होता है दो बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, जिसमें से कोण क्या क्या बनता है, कोण देखिए यहाँ पास बी बी ए सी कोण बनता है, दूसरा कोण क्या बनता है डी ए सी, ये दो बराबर कोण बनते हैं ना, इसको मैंने बताया था। तो कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए सी, जब समद्विभाजित किया मतलब दो बराबर भाग में बांट दिया, जब तब दो बराबर भाग में बांट दिया मतलब कि कोण ए सॉरी बी ए सी बराबर डी ए सी, ये दो कोणों में इसने बांट दिया। अब सिद्ध क्या करना है, पहले नंबर पे आ जाइए, पहले नंबर पे क्या सिद्ध करना है, कोण सी को समद्विभाजित करता है, यह कोण सी को समद्विभाजित करता है ना, तो इसको बताना है, तो क्या करना है कोण, अरे यहाँ पर लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है, आप डालिए पहला नंबर, पहले नंबर में यहाँ पर डालना है, क्या डालना है, थोड़ा इसको साइड कर दीजिए, है ना। क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है बच्चों लोग कि कोण सी को समद्विभाजित समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये डायग्राम है, डायग्राम थोड़ा बना लेता हूँ ताकि आप लोग को समझाने में मुझे
कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर आइटम दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है। ये मैंने आकृति यहाँ से बना ली है। चलिए अब इसको मैं कर देता हूँ क्या, साइड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे आगे कोई दिक्कत ना हो किसी भी तरह की। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब यहाँ पर देखिए बच्चों लोग, जो ए बी भुजा है, जो ए बी भुजा है वह क्या है, सी डी भुजा क्या है, समांतर है, क्या सी डी भुजा समांतर है। और ये जो ए डी भुजा है वह बी सी भुजा क्या है, समांतर है। यहाँ पर बता देंगे कि प्यारे बच्चों लोग, जो ए बी भुजा है वह सी डी भुजा के समांतर है, वह जो एडी भुजा है वह है बीसी भुजा के समांतर, सॉरी सॉरी समांतर, बराबर नहीं, समांतर, समांतर चिन्ह समांतर है। कोई दिक्कत नहीं आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो एसी, देखिए एसी क्या है, एसी एक तिर्यक रेखा है, क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो एसी एक तिर्यक रेखा है, क्या है, एसी एक तिर्यक रेखा है, एसी एक तिर्यक रेखा है, जिसमें से कोण कौन कौन से बनते हैं, कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए सी, है ना, बी ए सी और ए सी डी, है ना, एक ही बात है, आगे पीछे कुछ से भी बोल सकते हैं, कहीं से भी लिख सकते हैं, है ना। जिससे दो कोण बनते हैं, पहला कोण बनता है बी ए सी बराबर, दूसरा कोण बनता है ए सी डी। जहां पर बनता है तेरा चुन यहाँ पास, हाँ, कोण डी ए सी बराबर हो जाएगा ए सी डी, ए सी डी, देखिए यहाँ पास बी ए सी, बी ए सी, इसके जस्ट आने वाला क्या बनता है डी ए सी, बी ए सी बराबर क्या डी ए सी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा डी ए सी हो जाएगा, ए सी डी है तो ए सी, सॉरी ए सी देखिए ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी की जगह पर क्या हो जाएगा ए सी डी, हाँ ए सी डी रहेगा, अभी ए सी डी रहेगा, इसको दे समीकरण नंबर एक, क्योंकि एक एकांतर कोण है, ये क्या है, यहाँ पर एकांतर कोण बनता है, क्या बनता है, यहाँ पर बनता है एकांतर कोण बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए डी ए सी, यहाँ पर क्या है, कोण डी ए सी बराबर, है ना, डी ए सी जो कोण बन रहा है मेरे लोग, इसके सम्मुख कोण क्या बनता है ए सी बी, क्या बनता है ए सी बी, बनता है ए सी बी, यहाँ पर हो जाए कोण ए सी बी, इसको देते हैं समीकरण नंबर दूसरा, समीकरण एक और समीकरण नंबर दो से, है ना, समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक में क्या है ए सी डी, देखिए डी ए सी यहाँ भी है, डी ए सी यहाँ भी है, यहाँ पर करें कोण ए सी डी ले लेते हैं, यहाँ से क्या लेते हैं कोण ए सी डी बराबर, यहाँ डी ए सी है, यहाँ क्या लेंगे, यहाँ से ए सी बी ले लेंगे, ए सी बी, तो कोण ए सी बी ले लेंगे, यही हमें पहला प्रूफ करना था कि कोण जो ए सी है कोण ए को समद्विभाजित करता है ना, तो ये होगा अपना हेंस प्रूफ पहला वाला, हेंस प्रूफ पी आर ओ बी डी, भाई जो एसी, जो एसी भुजा है वो कोण सी को समद्विभाजित करती है ना, ये प्रूफ हो गया। अब दूसरा क्या बोलता है ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, दूसरा पॉइंट बोलता है कि समांतर चतुर्भुज, ये दूसरा बोलता है कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, दूसरा पॉइंट मांगिए, दूसरा पॉइंट बोलता है ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज, एक सम चतुर्भुज, इसे हमें प्रूफ करना है ना, सम चतुर्भुज है, क्या सम चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में है, तो क्या बोलेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, जिसमें ए बी जो भुजा है वह किसके बराबर है, वो सी डी भुजा के बराबर है, वह जो ए डी भुजा है बच्चों लोग वह बी सी भुजा के बराबर, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, डायग्राम में, इसको मानते हैं समीकरण नंबर तीसरा, क्या मानते हैं समीकरण तीसरा, और इससे पहले भी हमने निकाल चुका है जो कोण बी ए सी है वह कोण डी ए सी के बराबर है, और हमने निकाल चुके हैं कि जो कोण डी ए सी है वह कोण ए सी बी के बराबर है कि नहीं, बराबर है, तो ये वाली भुजा कोण बी ए सी बराबर किसके है, हो जाएगा ए सी बी के बराबर हो जाएगा, किस बराबर है ए सी बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डी ए सी देखिए डी ए सी दोनों में है, इन दोनों का हो जाएगा,
ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी कोण, यानी जो कोण है कोण बराबर होगा, ठीक है? तो यहाँ पर अपना आ जाएगा कोण बीएसी बराबर हो जाएगा कोण एसीबी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कोण क्या बन रहा है? ए बन रहा है, यहाँ पर कोण क्या बन रहा है? सी बन रहा है। तो इसका मान इसके साथ ले लो, ले लो, तो ये हो जाएगी अपनी, क्या हो जाएगी? ए बी भुजा। हाँ, ये है ना ए बी भुजा, ए बी भुजा ये हो जाएगी। इसका मान इसके साथ ले लो, इसका मान इसका ले लो और इसका मान इसके साथ ले लो। तो ये हो जाएगा ए बी भुजा हो जाएगा बीसी भुजा के बराबर, किसके? बीसी भुजा के बराबर हो जाएगा, और इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और समीकरण 4, समीकरण 3 और समीकरण 4 से, है ना? यहाँ पर आ जाते हैं अब समीकरण 3 और समीकरण 4 से। समीकरण 3 और समीकरण नंबर 4 से। समीकरण 3 में देखिए चलो क्या है? ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर सी डी, और ए डी बराबर क्या है? बी सी, है कि नहीं? यहाँ पर देखिए ए बी बराबर क्या है? बी सी है, ए बी बराबर क्या है? बी सी दिया हुआ है ना? ए बराबर क्या? बी सी दिया समीकरण 4 में। ये हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर बी सी बराबर सी डी। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा? सी डी बराबर हो जाएगा ए डी। क्या हो जाएगा? सी डी बराबर हो जाएगा चलो यहाँ पास डी ए या ए डी, आगे भी चलते हैं, है ना? ये चार भुजा क्या अब बराबर हो गए? ए बी बी सी सी डी डी ए, ये सिद्ध करना था ना। देखिए ये चतुर्भुज बना, है ना? तो ए बी सी डी, तो ए बी बी सी सी डी और डी ए, डी ए यही है ना? तो क्या एक समानता चतुर्भुज है कि नहीं? तो बता देंगे चूंकि ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, आंसर। बस इतना ही करना था आप लोग को, बस एक पेज में समाप्त हो चुका है ये वाला। तो आप लोग वीडियो को आप आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं मेरे बच्चों लोग, है ना? उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से मैंने समझा दिया है। तो प्रश्न तीसरा यहाँ से हल से हमने इशारा किया, हमने इस पे क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। तो चलिए बच्चों लोग, अगर वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप लोग चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी पर।